क्या आपने कभी सोचा है कि अच्छाई हमेशा सही साबित नहीं होती, कि जितना अच्छा आप बनते हैं उतना ही आप दुखी होते चले जाते हैं। ये दुनिया उन लोगों को याद नहीं रखती जिन्होंने सिर्फ अच्छा बनने की कोशिश की, बल्कि उन लोगों को याद रखती है जिन्होंने समझदारी और विवेक के साथ अच्छाई का रास्ता अपनाया। आज मैं आपको चाणक्य की उस नीति के बारे में बताने वाला हूं जिसे जानकर आपका नजरिया बदल जाएगा। अगर आप भी हमेशा दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को खो देते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यहाँ सीखने को मिलेगा वही ज्ञान जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। कभी कभी इंसान अपनी अच्छाई में इतना खो जाता है कि उसे यह समझ ही नहीं आता कि दुनिया उसकी अच्छाई का इस्तेमाल कर रही है या उसकी इज्जत। चाणक्य कहते हैं, अति सर्वत्र वर्जेत, यानी हर चीज की अति बुरी होती है, चाहे वह अच्छाई ही क्यों ना हो। अगर तुम हर बार दूसरों के लिए झुकते रहोगे, अगर हर बार किसी का दिल ना दुखाने के लिए खुद को दुखी करते रहोगे, तो एक दिन तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा बोझ बन जाएगी। आज के दौर में हम अक्सर सुनते हैं कि अच्छा बनो, सबका भला सोचो, किसी का दिल मत दुखाओ। लेकिन सच यह है कि दुनिया अच्छों को नहीं समझती, बल्कि उनका फायदा उठाती है। जब तक तुम उनके काम के हो तब तक तुम्हारे साथ मीठी बातें होंगी, लेकिन जैसे ही तुम्हारी जरूरत खत्म हुई तुम उनके लिए हवा बन जाओगे। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है वह अंत में खुद सबसे ज्यादा दुखी होता है। देखो, अच्छाई बुरी नहीं है, लेकिन उसकी अति विनाश का कारण बनती है। एक बार कोई इंसान अगर बार बार दूसरों के लिए अपनी सीमाएं तोड़ने लगे, अपनी भावनाएं दबाने लगे, अपनी शांति खोने लगे, तो धीरे धीरे उसकी पहचान खत्म होने लगती है। लोग उसे कमजोर समझने लगते हैं। फिर वही लोग जो उसकी अच्छाई की तारीफ करते थे, वही उसकी पीठ पीछे कहते हैं कि ये तो बहुत सीधा है, इसे तो कोई भी बेवकूफ बना दे। और यही वो पल होता है जब इंसान के भीतर की अच्छाई कड़वाहट में बदल जाती है। चाणक्य का जीवन इसी सच्चाई का उदाहरण है। वो स्वयं अत्यंत ज्ञानी और नीति निपुण व्यक्ति थे, लेकिन वे जानते थे कि सिर्फ अच्छा होना पर्याप्त नहीं है। अगर वे सिर्फ अच्छे बनकर जीते रहते तो शायद इतिहास उन्हें आज नहीं जानता। उन्होंने देखा कि अच्छाई की आड़ में बहुत लोग छल करते हैं, और इसलिए उन्होंने सीखा कि अच्छाई को विवेक के साथ बांधना चाहिए। उन्होंने कहा था, दया और करुणा तब तक ही गुण है जब तक वे न्याय में बाधा न बने। इसका मतलब ये कि अगर तुम्हारी अच्छाई किसी अन्याय को बढ़ावा दे रही है तो वह अच्छाई नहीं, कमजोरी है। आज समाज में बहुत से लोग इस जाल में फंसे हैं। उन्हें लगता है कि सबको खुश रखना ही इंसानियत है। वे हर बार समझौता करते हैं, हर बार अपनी बात दबाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई नाराज ना हो। लेकिन वे भूल जाते हैं कि इस तरह वे दूसरों को यह सिखा रहे हैं कि मैं हमेशा झुकूंगा। और जब इंसान हर बार झुकता है तो दुनिया उसे कभी सीधा खड़ा नहीं होने देती। कभी गौर करना, जो लोग बहुत अच्छे बनते हैं वही सबसे ज्यादा अकेले होते हैं, क्योंकि उनकी अच्छाई के पीछे कोई सीमाएं नहीं होती। वो किसी को मना नहीं कर पाते, किसी से ना नहीं कह पाते, और फिर धीरे धीरे वे खुद थक जाते हैं। लोग उन्हें इस्तेमाल करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। चाणक्य ने कहा था, जिस व्यक्ति में आत्मसम्मान नहीं होता वह दूसरों की नजरों में भी कभी सम्मान नहीं पा सकता। अगर तुम हर किसी के लिए खुद को छोटा बनाते रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी पहचान दूसरों की जरूरतों तक सीमित हो जाएगी, और जब किसी की जरूरत खत्म हो जाएगी तो तुम्हारे अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए चाणक्य सिखाते हैं कि अच्छा बनो, लेकिन मूर्ख मत बनो। दयालु बनो, लेकिन अंधे नहीं। मददगार बनो, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। ज्यादा अच्छा बनना मतलब अपने निर्णय का त्याग कर देना, अपनी सोच को दबा देना, दूसरों की खुशी के लिए खुद को मिटा देना। और यही जीवन का सबसे बड़ा अन्याय है, खुद के प्रति। जब तुम हर बार दूसरों के लिए अपनी सीमाएं तोड़ते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन अंदर से टूटने लगता है, और एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें खुद से नफरत होने लगती है कि मैं क्यों नहीं बदल पाया। चाणक्य का कहना था कि अगर तुम न्यायप्रिय हो तो हर किसी को खुश नहीं रख सकते, क्योंकि जो अन्यायी है उसे तुम्हारा न्याय हमेशा बुरा लगेगा। इसलिए दूसरों की खुशी के लिए अपने सिद्धांतों को मत छोड़ो।
वो कहते हैं, अगर कोई सांप दूध पीकर भी जहर नहीं छोड़ सकता, तो तुम अपनी अच्छाई से किसी बुरे इंसान को नहीं बदल सकते। यह वाक्य हमें सिखाता है कि हर किसी के साथ अच्छा होना जरूरी नहीं है, बल्कि सही व्यक्ति के साथ अच्छा होना ही असली बुद्धिमानी है। आज के समय में अच्छाई को कमजोरी समझ लिया गया है। अगर तुम शांत हो तो लोग सोचते हैं कि तुम डरते हो। अगर तुम विनम्र हो तो लोग सोचते हैं कि तुम झुक जाओगे। लेकिन चाणक्य कहते हैं, शांत व्यक्ति को कभी कमजोर मत समझो, क्योंकि वही तूफान से पहले की शांति होती है। ज्यादा अच्छा बनना एक आदत बन जाती है, और फिर वही आदत तुम्हें दूसरों का गुलाम बना देती है। लोग जानते हैं कि तुम ना नहीं कहोगे, इसलिए वे तुम्हारे समय, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं। और जब तुम किसी दिन ना कहने की कोशिश करते हो, तो वही लोग कहते हैं, तुम बदल गए हो। लेकिन असल में तुम नहीं बदले होते, तुम बस अब समझदार बन गए होते हो। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, वह खुद को दुखी करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि यह दुनिया ऐसी है कि यहाँ तुम्हारे अच्छे काम भी आलोचना के शिकार हो जाते हैं। इसलिए अपनी अच्छाई को सीमाओं में बांधो। अगर तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे, तो दुनिया तुमसे सम्मान की उम्मीद क्यों रखेगी? कभी कभी सख्त बनना भी जरूरी होता है। सख्ती बुराई नहीं है, अगर उसमें न्याय है। चाणक्य ने कहा था, जिस वृक्ष की शाखाएं हमेशा झुकी रहती हैं, वो तूफान में सबसे पहले टूटती हैं। इसलिए झुको, लेकिन इतना नहीं कि तुम टूट जाओ। हर इंसान को अपनी अच्छाई की हद तय करनी चाहिए। अच्छाई का अर्थ है करुणा, लेकिन मूर्खता का अर्थ है खुद को मिटाना। चाणक्य कहते हैं, अगर कोई बार बार तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है और तुम फिर भी उसे माफ कर रहे हो, तो गलती उस व्यक्ति की नहीं, तुम्हारी है। क्योंकि तुमने उसे यह सिखा दिया कि तुम्हारी अच्छाई कभी खत्म नहीं होगी, और वह चाहे कुछ भी करे, तुम उसे माफ कर दोगे। और यहीं से इंसान की आत्मा धीरे धीरे टूटने लगती है। वह बाहर से मुस्कुराता है, लेकिन भीतर से खाली होता जाता है, क्योंकि वह हमेशा दूसरों की खुशी में खुद को खो देता है। उसे लगता है कि यही उसका धर्म है, यही इंसानियत है, लेकिन असल में वो खुद को खो रहा होता है। अच्छा होना बुरा नहीं है, लेकिन जब अच्छाई विवेक के बिना हो, तो वो विनाश बन जाती है। और यही चाणक्य का संदेश है, विवेक के बिना कोई भी गुण अपूर्ण है। कभी सोचा है, क्यों जो इंसान दूसरों के लिए सबसे ज्यादा करता है, वही आखिर में सबसे ज्यादा अकेला रह जाता है? क्योंकि उसने कभी खुद के लिए जीना सीखा ही नहीं। वो हर वक्त किसी न किसी के लिए त्याग करता रहा, उम्मीद करता रहा कि जब उसे जरूरत होगी तो वही लोग उसका साथ देंगे। लेकिन जब उसका वक्त आया, सब गायब हो गए। यही है दुनिया की सच्चाई। यहाँ कोई तुम्हारी अच्छाई नहीं, बस अपना फायदा देखता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हर बार दूसरों को प्राथमिकता देता है और खुद को भूल जाता है, वो एक दिन अपने ही जीवन से निराश हो जाता है, क्योंकि वो समझता है कि दुनिया उसी के जैसी है, सब दिल से अच्छे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अच्छाई एक दुर्लभ चीज है, और अगर तुम उसे हर किसी को मुफ्त में बांट दोगे, तो लोग उसे महत्व देना छोड़ देंगे। तुम्हारी अच्छाई की कीमत तब होती है जब तुम उसे सही जगह पर इस्तेमाल करते हो। जिस इंसान को तुम्हारी भावना की कद्र नहीं, उसके सामने झुकना मूर्खता है। चाणक्य कहते हैं कि अगर तुम हर बार किसी के सामने खुद को छोटा बनाओगे, तो तुम उसकी नजरों में कभी बड़े नहीं बन पाओगे। दुनिया उस इंसान को याद नहीं रखती जिसने हमेशा झुक कर जिया, बल्कि उसे याद रखती है जिसने अपने आत्मसम्मान के साथ खड़ा रहना सीखा। कभी कभी तुम्हें कठोर बनना पड़ता है, क्योंकि यही कठोरता तुम्हारे अस्तित्व को बचाती है। अच्छाई का अर्थ यह नहीं कि तुम हर अत्याचार सहते रहो। अच्छाई का अर्थ है कि तुम न्याय के पक्ष में खड़े रहो, भले ही दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो जाए। देखो, अगर कोई इंसान बार बार तुम्हारा फायदा उठा रहा है और तुम फिर भी सोच रहे हो कि शायद वो बदल जाएगा, तो याद रखना, तुम अच्छाई नहीं दिखा रहे, तुम अपनी मूर्खता दिखा रहे हो। क्योंकि जो इंसान अपनी गलतियों से नहीं सीखता, वो दूसरों की अच्छाई का सम्मान कभी नहीं कर सकता। चाणक्य का कहना था कि किसी भी संबंध में अगर सम्मान नहीं है, तो वहां प्यार भी लंबे समय तक नहीं टिकता। और अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ रहा है,
तो उसे तुम्हारे जीवन से दूर कर देना ही सबसे बड़ी समझदारी है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो तुम्हारे साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि तुम उनके काम के हो, और दूसरे जो तुम्हारे साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें तुमसे लगाव है। पहले वाले लोग हमेशा तुम्हारी अच्छाई का इस्तेमाल करेंगे और दूसरे वाले लोग हमेशा तुम्हारी अच्छाई की रक्षा करेंगे। फर्क बस इतना है कि पहले वाले लोग ज्यादा दिखते हैं और दूसरे बहुत कम मिलते हैं। इसलिए हर बार किसी की मदद करने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या वो व्यक्ति मेरी मदद की कद्र करेगा? क्या वो कल मेरे साथ खड़ा रहेगा? अगर जवाब नहीं है तो फिर अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपनी भावनाएं उस पर बर्बाद मत करो, क्योंकि जो तुम्हें सिर्फ तब याद करे जब उसे जरूरत हो, वो तुम्हारा नहीं, तुम्हारे उपयोग का साथी है। चाणक्य कहते हैं कि इंसान को अपने जीवन में 3 चीजों की रक्षा करनी चाहिए: सम्मान, आत्मसम्मान और मन की शांति। और अगर इन तीनों के लिए तुम्हें कभी सख्त होना पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छाई का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने ऊपर अत्याचार सहे। कभी सोचो, अगर चाणक्य सिर्फ अच्छे बनकर रहते तो क्या वे इतिहास बदल पाते? नहीं। उन्होंने जब अत्याचार देखा तो उसका सामना किया। उन्होंने अच्छाई के साथ साथ रणनीति और कठोरता का रास्ता चुना, क्योंकि सिर्फ भले विचारों से दुनिया नहीं बदलती, सही समय पर सही निर्णय लेना भी जरूरी होता है। अगर तुम हर चीज में चलो कोई बात नहीं कहते रहोगे तो एक दिन तुम्हारा अस्तित्व कोई बात नहीं बन जाएगा। इसीलिए जहां जरूरी हो वहां बोलो, विरोध करो, खुद के लिए खड़े रहो, क्योंकि खुद के लिए खड़ा होना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। आज की पीढ़ी में अच्छाई को सिंप या ओवर सॉफ्ट कहकर मजाक बनाया जाता है, लेकिन चाणक्य कहते हैं, अच्छा बनो लेकिन चतुर बनो। अपने मन को दूसरों के पैरों की चटाई मत बनाओ। इसका अर्थ है कि तुम्हारा दिल बड़ा हो लेकिन दिमाग जागरूक रहे। तुम्हें हर किसी को अपनी दया दिखाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी तुम्हारी खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। जो लोग तुम्हारे इरादों को नहीं समझते, उन्हें तुम्हारी अच्छाई भी कभी समझ नहीं आएगी। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारा सम्मान करे तो सबसे पहले तुम्हें खुद को महत्व देना होगा। अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। दूसरों के लिए कितना झुकना है ये तुम्हें तय करना होगा, नहीं तो दुनिया तुम्हारे ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ जाएगी। एक समय आता है जब इंसान को खुद से यह कहना पड़ता है, बस अब बहुत हुआ, अब मैं सिर्फ वहीं अच्छा बनूंगा जहां मेरी अच्छाई की कीमत समझी जाएगी। यही समझदारी है, यही चाणक्य नीति की आत्मा है, क्योंकि अच्छाई तब तक ही सुंदर है जब तक वह संतुलित है। जैसे अधिक मिठास जहर बन जाती है, वैसे ही अत्यधिक दया भी दुख का कारण बन जाती है। और जब इंसान इस सच्चाई को समझ लेता है तभी उसका जीवन बदलता है। चाणक्य का कहना था, जो इंसान अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर लेता है वही सच्चा ज्ञानी है, और जो हर बार भावनाओं में बहकर गलत लोगों पर भरोसा करता है वह बार बार टूटता है। इसलिए अपने दिल को कमजोर मत बनाओ। दूसरों के प्रति दया रखो लेकिन अपने प्रति न्याय रखो। अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी अच्छाई को अपनी ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं। अच्छाई का अर्थ है सच्चाई, साहस और विवेक। अगर तुम्हारे भीतर ये तीनों हैं तो कोई भी तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकता। लेकिन अगर तुम्हारी अच्छाई में विवेक नहीं तो तुम हमेशा ठगे जाओगे, चाहे जितना भी नेक बनो। जो इंसान समझदारी से अच्छा बनना सीख जाता है वही सच्चे अर्थों में जीवन जीता है, क्योंकि वह जानता है कि हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता, हर मदद मांगने वाला इंसान ईमानदार नहीं होता, और हर धन्यवाद कहने वाला व्यक्ति वफादार नहीं होता। इसलिए अपनी अच्छाई को एक तलवार की तरह संभालो, जो सिर्फ न्याय के लिए निकले, न कि हर किसी की इच्छा पूरी करने के लिए। जो अच्छाई तुम्हें मजबूत बनाती है वही सच्ची है, जो तुम्हें कमजोर बनाती है वह छल है। और अंत में, अगर तुम हमेशा दूसरों की खुशी में जीते रहोगे तो अपनी खुशी की कब्र खुद खोद लोगे। तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने निर्णयों से बनता है, दूसरों की उम्मीदों से नहीं। अब समय आ गया है कि आप खुद के लिए खड़े हों, अपनी सीमाएं तय करें और अपनी अच्छाई को कमजोरी न बनने दें। याद रखिए, दुनिया आपकी अच्छाई का सही माप नहीं जान सकती, लेकिन आपका विवेक और आत्मसम्मान हमेशा आपका साथ देंगे। अब जब आप समझ गए हैं कि ज्यादा अच्छे मत बनो, हमेशा दुखी रहोगे, तो इसे अपने जीवन में उतारें और अपने फैसलों के पीछे मजबूती रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस सच्चाई को जान सकें।
और हाँ, ज्ञान बुक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको हर वीडियो में ज्ञान और जिंदगी बदलने वाली सीख मिलेगी। बटन दबाइए और जुड़िए हमारे साथ, ताकि आप भी खुद को मजबूत और समझदार इंसान बना सकें। याद रखिए, अच्छाई और बुद्धिमानी के साथ जीवन जीना ही असली शक्ति है।